नमस्कार। आज दिनांक 17 नवंबर 2023, दिन शुक्रवार। भारतीय योग संस्थान की इस ऑनलाइन सामूहिक दैनिक निशुल्क सुंदर एवं प्रातःकालीन योग साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की योग साधना आदरणीय रवि भाई जी, आदरणीय आरती जी, दोनों में से जो भी उपस्थित है उनके निर्देशन में, नेतृत्व में। हरिओम। आदरणीय आरती जी, आपका स्वागत। हरिओम, सभी को नमस्कार। आज की योग साधना में सभी का स्वागत है। तो बढ़ते हैं योग साधना की ओर। दंड आसन में बैठे सभी और एड़ी पंजे मिलाएं। दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं रखें। सहारा मात्र कमर गर्दन सीधी, और पैरों की उंगलियों को संचालित करेंगे। पैरों की उंगलियों को आगे की ओर ले जाएं और नीचे की ओर दबाव दें। अधिकतम दबाव अपनी ओर लाते हुए खिंचाव। अधिकतम खिंचाव दें। आगे ले जाएं, अपनी ओर लाएं। फिर आगे ले जाएं, अपनी ओर लाएं। अब दोनों पंजों को एक साथ मिलाकर आगे की ओर ले जाएं और नीचे दबाव दें। अधिकतम दबाव दें। धीरे धीरे अपनी ओर लाएं और खिंचाव दें। आगे ले जाएं, अपनी ओर लाएं। फिर से आगे की ओर ले जाएं, अपनी ओर लाएं। सेंटर में आते हुए दोनों पंजों को एक साथ दाईं तरफ ले जाएं और छोटी उंगली को आसन से लगाएं। वापस आते हुए बाईं तरफ, दाईं ओर, फिर बाईं ओर, दाईं ओर, फिर बाईं ओर। वापस आए, पंजों को गोल आकार में घुमाएं। धीरे धीरे, आराम आराम से अपनों की आवाजों को महसूस करें और खिंचाव बनाकर रखें। वापस आते हुए एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, विपरीत दिशा में गोलाकार। धीरे धीरे वापस। अब दाएं टांग को घुटने से मोड़े और हाथों की उंगली में उंगली फंसाएं और पंजे के नीचे पकड़ बनाएं। सामने की तरफ सीधा करें, फिर नीचे लाएं, सीधा करें, नीचे लाएं, सीधा करें। कोशिश करें जब आप टांग को सीधा करें तो घुटना आपका बिल्कुल सीधा हो जाए। ऊपर नीचे। अब साइकिलिंग करेंगे। 5 टाइम क्लॉकवाइज करेंगे और 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। वापस आए, टांग को मोड़ कर रखें। अब जगह के नीचे पकड़ बनाएं।
टांग को उठाएं ऊपर की ओर और गोल आकार में घुमाएं। 5 टाइम क्लॉकवाइज और 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। आपके घुटने पूरी तरह प्रभावित हो जाते हैं। एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। धीरे धीरे वापस आए, टांग को सीधा करें। अब बाएं टांग को घुटने से मोड़े, हाथों की उंगली में उंगली फंसाएं और पंजे के नीचे पकड़ बनाते हुए टांग को सीधा करें। बिल्कुल सीधा। अब नीचे लाएं, ऊपर सीधा कर दें, नीचे की ओर अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। अब साइकिलिंग करेंगे, 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज करें। 1 2 3 4 5। वापस टांग को मोड़ कर रखें। अब जंघा के नीचे पकड़ बनाए, थोड़ा सा ऊपर की ओर उठाकर गोल आकार में घुमाएं। 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। दाएं पंजे को आगे की ओर तान कर रखें, खींच कर रखें। एंटी क्लॉकवाइज करें। धीरे से वापस टांग को सीधा करें। अब दोनों टांगों को मोड़े और भद्रासन में आए। आपस में तलवों को मिलाएं, कमर सीधी करें, पंजे पर पकड़ बनाएं, श्वास भरें और घुटनों को नीचे की ओर दबाएं, कमर को ऊपर की ओर खींचे। अब कमर सीधी रहेगी। अब घुटनों को ऊपर नीचे करें, तितली आसन, बटरफ्लाई। आपकी जंघाओं के लॉब्स प्रभावित हो जाते हैं। महिलाओं के लिए तितली आसन बहुत ही लाभकारी। जंघाएं आपकी लचीली बन जाती हैं और आपका यूट्रस पूरी तरह प्रभावित हो जाता है। थोड़ा तेजी से करें, कमर को सीधा रखने का प्रयास करेंगे। दोनों हाथों को पीछे रखें कमर के। अब करें। वापस आए, दोनों हाथों से घुटने पर पकड़ बनाए, श्वास भरें, अपनी ओर लाएं, पेट को दबाएं, भरी हुई श्वास में। श्वास खाली करते हुए नीचे, श्वास भरते हुए अप, श्वास खाली करते हुए डाउन, अप डाउन, अप डाउन। वापस आए, वापस आए, दाएं हाथ से पंजे पर पकड़ बनाए और बाएं भुजा को श्वास भरते हुए ऊपर ले जाए, खींचे ऊपर की ओर।
अधिकतम खिंचाव बनाए। श्वास खाली करते हुए कमर वाले भाग से दाईं तरफ झुकी, दृष्टि सामने। धीरे धीरे वापस भुजा नीचे लाए, बाएं हाथ से पकड़ बनाए। अब दाएं भुजा को श्वास भरते हुए ऊपर लाए, भरे हुए श्वास में खींचे ऊपर की ओर। श्वास खाली करते हुए बाईं तरफ झुके। कोशिश करें आपकी कोहनी बिल्कुल सीधी रहे, भुजा आपकी कानों से लगी रहे और घुटने आपके आसन से लगे रहे। धीरे धीरे वापस भुजा नीचे। दोनों टांगों को आगे की ओर खसकाएं थोड़ा सा। श्वास भरें, कमर सीधी करें। अधिकतम श्वास भरें, कमर सीधी। श्वास खाली करते हुए कमर के निचले वाले भाग से आगे की ओर आए, नीचे झुकी। माथा ठुटी या नासिका अपने पैर के अंगूठे से लगाने का प्रयास करें। धीरे धीरे ऊपर की ओर आए। फिर नीचे की ओर जाए। अब ऊपर की ओर, डाउन। अप, डाउन। अब वापस आए, टांगों को सीधा करें। अब लगाएंगे पद्मासन। दाई टांग को घुटने से मोड़े और बाई जगह पर रखें। बाई टांग को घुटने से मोड़ते हुए दाई जगह। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी। नेत्रों को कोमलता से बंद करें। लेंगे गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। सबसे पहले अधिकतम श्वास खाली करें और नाभि को रीढ़ मूल से लगाएं। अधिकतम श्वास खाली करते हुए नाभि को रीढ़ मूल से लगाएं। धीरे धीरे नाभि को ढीला छोड़ें और श्वास भरते जाएं। अधिकतम श्वास भर जाए तो धीरे धीरे श्वास खाली करें। इन्हीं अभ्यासों को दोहराते जाएं। गहरे लंबे श्वासों के माध्यम से आपका शरीर पूरी तरह प्रभावित हो जाता है। शुद्ध ऑक्सीजन आपके शरीर में पूरी तरह समाहित। धीरे धीरे श्वासों को सामान्य करें, वापस आए। अब 3 बार प्रणव ध्वनि करेंगे और फिर गायत्री मंत्र भावार्थ सहित। प्रणव ध्वनि के लिए गहरा लंबा श्वास भरें। ओ
गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बहुत ही सुंदर भावार्थ। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सकल और सर्व के जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों हाथों को अपने वश के मध्य जोड़े, प्रभु को नमन करें। दोनों हाथों में घर्षण करें और एक सर्दी ऊर्जा लाए, उष्मा लाए और चेहरे पर लगाए। दोनों टांगों को आगे की ओर फैलाएं और घुटना चालन करें। ऊपर नीचे घुटने पर दबाव डालते हुए पिटलियों को आसन पर पटके। पंजों को दाएं बाएं करें। आप दोनों टांगों को एक साथ मोड़ें घुटने से और आए कागासन। दोनों पंजों में फासला करें, मलासन में आए। आप दोनों हाथों को जोड़ें, कमर सीधी रखें, श्वास भरते हुए कोहनियों को प्रेस करें घुटने पर, घुटनों को खोलें, श्वास खाली करते हुए अंदर की ओर लाएं। इसे श्वास भरते हुए बाहर की ओर, श्वास खाली करते हुए अंदर की ओर, श्वास भरते हुए बाहर, श्वास खाली करते हुए अंदर की ओर। एक बार और श्वास भरें, श्वास खाली करें। वापस आते हुए दोनों हाथों से घुटने पर पकड़ बनाए और इस तरीके से घुटने को मोड़े और बाएं पंजे की तरफ रखें घुटना। हाँ, वेरी गुड। इसी तरीके से आप दाईं तरफ, बाईं ओर, फिर दाईं ओर, बाईं तरफ, दाईं तरफ। वापस आए। अब दोनों हाथों को पंजों के बीच में रखें, श्वास भरें, घुटनों को सीधा करें, वापस नीचे। अब आपकी हथेलियां आसन से लगी रहेगी, डाउन। अप, डाउन, अप,
दोनों भुजाओं को कानों से लगाएं और धीरे धीरे कमर को सीधा करें। दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं। एड़ी पंजे मिला लें। दोनों भुजाएं कानों से लगी हुई। नमस्कार करें और उंगली में उंगली फंसाएं। हथेली का रुख आसमान की ओर करें। खींचे ऊपर की ओर। श्वास भरें अधिकतम और ऊपर की ओर खींचे। अधिकतम खिंचाव बनाएं। धीरे से एड़ियों का स्पर्श आसन से उठा दें। ताड़ासन की स्थिति। रुके। दृष्टि किसी एक स्थिर जगह पर टिकाएं। धीरे से वापस। फिर से करेंगे एक बार और। श्वास भरें। एड़ियों को ऊपर की ओर उठाएं। रुकने का प्रयास करें। धीरे धीरे वापस। अब दोनों पैरों में थोड़ी सी दूरी करें, कंधे जितनी दूरी। श्वास भरे खींचे ऊपर की ओर दोनों भुजाओं को। श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे दाईं तरफ झुके। कमर वाले भाग से दाईं ओर। दोनों गोलियां सीधी रहेंगी। धीरे धीरे वापस। फिर से श्वास भरे खींचे ऊपर की ओर। श्वास खाली करते हुए बाईं ओर। धीरे से वापस। दोनों हथेलियों को पलट कर सर पर रखें। फिर से श्वास भरे दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर खींच दो। कंधे गर्दन पीछे प्रभावित करें। धीरे धीरे कमर वाले भाग से आगे की ओर आए। नीचे की ओर झुके। दोनों हथेलियों को पंजों के बीच में लगाने का प्रयास करें। घुटने आपके सीधे रहें। धीरे धीरे ऊपर। कंधे गर्दन पीछे प्रभावित करें। फिर धीरे धीरे आगे की ओर आकर नीचे की ओर। अप डाउन। अप डाउन। एक बार और ऊपर की ओर जाए। फिर दाएं बाएं से नीचे ले आए। अब थोड़ी सी जॉगिंग करेंगे। अपने आसन पर आगे जाएं और पीछे की ओर आए। अब दोनों हाथों को सीधा कर दे और एड़ी को पृष्ठभाग से लगाएं। करेंगे सभी साथ में। धीरे धीरे वापस आए। दोनों हाथों को अपने वक्ष के सामने रखें और घुटनों को ऊपर की ओर मोड़ें और हथेली से लगाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस। दोनों टांगों में दूरी करें। अधिकतम दूरी। दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं, कंधे के दाएं बाएं। श्वास भरे खींचे। दोनों भुजाओं को दाएं बाएं खींचे। अब श्वास खाली करते हुए कमर वाले भाग से नीचे की ओर आए। दाईं तरफ नीचे की ओर। और झुके और झुके और झुके।
और अपनी हथेली को टखने से लगाएं। दृष्टि सामने रखें। ऊपर वाली भुजा सीधी। धीरे से वापस। कमर सीधी। फिर से श्वास भरें। बाई तरफ झुके। श्वास खाली करते हुए झुक रहा है। घुटनों को सीधा रखें। वापस। दाईं ओर। वापस बाई तरफ। वापस। अब दाएं से बाएं करना है, बाएं से दाएं, ठीक है, करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 वाह। तो शरीर के साथ दूरी कम करें। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। लेंगे पाद हस्तासन का अभ्यास। एड़ी पंजे मिलाएं। श्वास भरें। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को आगे की ओर से ऊपर की ओर ले जाएं। खींचे ऊपर की ओर। अब श्वास, भरी हुई श्वास में कंधे गर्दन पीछे प्रभावित करें। श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे आगे की ओर आए। नीचे की ओर झुके। रुके थोड़ी देर। घुटनों को सीधा रखें। माथे को घुटने की ओर ले जाए। श्वास भरते हुए ऊपर। श्वास खाली करते हुए नीचे। धीरे धीरे ऊपर। दाएं बाएं से नीचे की ओर लाएं। लेंगे सूर्य नमस्कार का अभ्यास। आसन के अगले भाग पर आए। एक भाग आगे छोड़े और दो भाग पीछे। एड़ी मिलाए, पंजे खोले और दोनों भुजाएं शरीर के साथ। अब दोनों भुजाओं को दाएं बाएं से ऊपर की ओर लाएं। नमस्कार करें और नमस्कार मुद्रा वक्ष के सामने। वक्ष के मध्य में। नेत्रों को बंद करें और सूर्य देव का आह्वान करेंगे मित्र के रूप में। सभी एक साथ बोलेंगे। ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। अब श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को खोलते हुए ऊपर की ओर ले जाएं। ऊपर की ओर ले जाकर सीधा करें। भरी हुई श्वास में खींचे अच्छे से ऊपर की ओर। कंधे गर्दन पीछे की ओर प्रभावित करें। धीरे धीरे श्वास खाली करते हुए कमर वाले भाग से आगे की ओर आए। नीचे की ओर झुके। दोनों हथेलियां पंजे की। दाएं बाएं जमाने की कोशिश करें। 20 उंगली एक समान। घुटनों को सीधा रखने का प्रयास करें। माथा घुटने की ओर ले जाने का प्रयास करें। रुकिए थोड़ी देर। प्रभाव महसूस करें। अब दोनों हथेलियों को अच्छे से जमा दें और घुटनों को मोड़ लें।
दाई टांग को एक बार में पीछे क्यों ले जाएं? बाई टांग को मोड़ कर रखें। वक्ष बाई टांग के घुटने पर और बाई टांग आपकी दोनों हथेलियों के बीच में। दाई टांग पीछे की ओर, घुटना आसन से थोड़ा सा उठा हुआ। गर्दन को रीढ़ मूल से लगाकर रखिए। अब धीरे से बाई टांग भी पीछे की ओर ले जाएं। पर्वत आसन की स्थिति। एड़ियों को आसन पर लगा दें। अच्छे से जमा दें। कटक पोषण को पीछे की ओर खींचें। पिटलियों पर प्रभाव महसूस करें। कोशिश करें आपकी एड़ी पूरी तरह आसन से लगी हो, घुटने आपके सीधे हों और बटक पोषण को पीछे खींच कर रखें। धीरे से एक सीधी सरल रेखा में आए। शरीर को सीधा करें। अब पहले घुटने रखें, सीना रखें और फिर माथा। बटक पोषण ऊपर की ओर उठा हुआ रहेगा। नाभि वाला भाग आपका ऊपर की ओर। अष्टांग नमस्कार की स्थिति। सूर्य देव के समक्ष। आप हथेलियों पर दबाव डालते हुए आएंगे भुजंग आसन की स्थिति में। कोहनियों को सीधा करें, धड़ वाले भाग को ऊपर की ओर उठा दें। गर्दन को रीढ़ मूल से लगाकर रखें और नाभि को नीचे की ओर प्रेस करें। अधिकतम दबाव बनाए नाभि पर। धीरे धीरे पंजों पर और हथेलियों पर दबाव डालते हुए आएंगे पर्वत आसन की स्थिति में। वापस से वही स्थिति। एड़ियों को आसन से लगाएं। बटक पोषण को पीछे की ओर खींचें, धकेलें पीछे की ओर। एक पर्वतनुमा स्थिति बन जाती है। कंधे गर्दन ढीला छोड़ें और गर्दन को अधिकतम अंदर की ओर ले जाएं। नाभि को देखें। धीरे से अब दाएं टांग को आगे की ओर लाएं और दोनों हथेलियों के बीच में रखें। अब की बार दाएं टांग आगे मुड़ी हुई और बाएं टांग पीछे। बाएं टांग का घुटना आसन से उठा हुआ। गर्दन को रीढ़ मूल से लगाकर रखें अच्छे से। बंद नेत्रों में प्रभाव को महसूस करें। अब दूसरी टांग को भी आगे ले आए। घुटनों को सीधा रखने का प्रयास करें। हथेलियां पंजों की दाएं बाएं की उंगली एक समान। माथे को घुटने की ओर ले जाने का प्रयास करें। अब दोनों भुजाएं कानों से लगाकर रखें और धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर ले जाएं। कमर सीधी करें। कंधे गर्दन पीछे प्रभावित करें। और धीरे से कमर को सीधा करते हुए नमस्कार मुद्रा बनाते हुए वक्ष के मध्य में ले आए।
फिर से नेत्रों को बंद करें। बंद नेत्रों में सूर्य देव को देखें। उगता हुआ सूरज सभी को प्रकाश देता हुआ। मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भास्कराय नमः। ओम भास्कराय नमः। अब एक बार काउंटिंग के साथ करेंगे सूर्य नमस्कार। नमस्कार मुद्रा बनाकर रखिए सभी ने। 1, 2, हस्तोत्तानासन 3, पादहस्तासन 4, अश्व संचालन की स्थिति 5, पर्वतासन 6, भुजंगासन 7, अष्टांग नमस्कार , भुजंगासन , पर्वतासन। अश्व संचालन की स्थिति पादहस्तासन, दोनों भुजाएं कानों से लगाकर रखें। हस्तोत्तानासन। नमस्कार मुद्रा। अब दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर ले जाएं और दाएं बाएं से नीचे ले आएं और दंडासन में विश्राम करें। दंडासन में विश्राम करें सभी। दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं लगाएं। दोनों टांगों को आगे दोनों टांगों में थोड़ी सी दूरी करें और पंजों को लिटा दें। अधिकतम श्वास भरें और खाली करें। श्वासों को सामान्य करें। अब एड़ी पंजे मिलाएं। नहीं, वक्रासन का अभ्यास। दाएं टांग को घुटने से मोड़े और पंजे को बाएं घुटने के पास में रखें। ठीक है। अब जो टांग मुड़ी है वो हाथ पीछे ले जाए। हथेली को जमाए आसन पर। कमर को सीधा रखने का प्रयास करें। बाएं हथेली बाएं घुटने पर। श्वास भरे। श्वास भरते हुए बाएं भुजा ऊपर की ओर ले जाए। खींचे ऊपर की ओर। बिल्कुल सीधी। कोनी सीधी। दृष्टि सामने। अब श्वास खाली करते हुए अब सीधी भुजा को नीचे की ओर लाएं और घुटने पर लपेटे। टखने को पकड़े। गर्दन दाएं तरफ मोड़े। हाँ, अनीता जी सही कर रही हैं आप। करिए। कोशिश करें बस कमर आपकी सीधी रहे। वक्र आसन करने से आपका शुगर लेवल भी कंट्रोल में आता है। मोटापा दूर होता है। आपके कंधे गर्दन सभी प्रभावित हो जाते हैं। धीरे धीरे गर्दन को सीधा करें। भुजा को ऊपर की ओर लाएं और खिंची हुई भुजा नीचे ले आए।
टांग सीधी। बाई टांग से करेंगे, बाई टांग को मोड़े, पंजे को घुटने के पास रखें, जो टांग मुड़ी हुई है वो हाथ आपका पीछे आसन पर जमाए, कमर को सीधा रखने का प्रयास करें। आप दाएं भुजा को ऊपर की ओर लाएं, खींचे ऊपर की तरफ, भरी हुई श्वास में। श्वास खाली करते हुए नीचे की ओर लाते हुए घुटने पर लपेटे, टखने को पकड़े, गर्दन को बाएं तरफ मोड़े। रुकिए, घुटने को और दबाएं पेट की ओर, कोहनी से दबाव बनाकर रखें। धीरे धीरे गर्दन को सीधा करें, श्वास भरते हुए भुजा को ऊपर की ओर लाएं और फिर नीचे ले आए। एड़ी पंजे मिलाकर रखें, दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं। लेंगे कोण आसन का अभ्यास। कोण आसन के अभ्यास के लिए श्वास भरे, कमर के दाएं बाएं आपकी दोनों हथेलियां अच्छे से जमी हुई, पंजों को आगे की ओर खींचे, अधिकतम खिंचाव। श्वास भरे, अधिकतम श्वास भरते हुए मध्य भाग को ऊपर की ओर उठाएं, घुटनों को सीधा रखने का प्रयास करें, पंजों को आगे की ओर प्रेस करें और पंजों को आसन से लगाने का प्रयास करें। कलाइयों पर, कंधों पर, पंजों पर आपका प्रभाव महसूस करें। धीरे धीरे वापस सीधा मार्ग खुला हुआ है, तो श्वास भरे, एक बार और करेंगे, श्वास भरते हुए मध्य भाग को ऊपर की ओर उठाएं, अधिकतम श्वास भरते हुए 20 बार कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करें। धीरे धीरे वापस विश्राम करेंगे, वज्रासन में आकर तभी वज्रासन में आए। दोनों हथेलियां आपके घुटने पर, कमर सीधी, श्वास भरे और खाली करें। अधिकतम श्वास भरें और खाली करें, कमर को सीधा रखने का प्रयास करें। लेंगे मंडूकासन का अभ्यास। दोनों हथेलियों को सामने लाएं और उंगली में उंगली फंसाएं, नाभि पर रखें, कोहनियों को कमर से लगाकर रखेंगे। श्वास भरें, अधिकतम श्वास भरें और तेजी से श्वास खाली कर दें। आपकी हथेली नाभि पर अच्छे से जमाएं, आपकी नाभि अंदर की ओर चली गई। अब श्वास भरें, दबाव बनाकर रखें हथेलियों से नाभि पर, अधिकतम श्वास भरें और श्वास खाली करते हुए आगे की ओर आए, नीचे की ओर झुके। कोशिश करें आपका पृष्ठ भाग एड़ी से ना उठे, कोहनियां आपकी कमर से लगी हुई रहे और गर्दन रीढ़ मूल से लगी रहे। गर्दन को रीढ़ मूल से लगाकर रखें। छोटी छोटी श्वास भरें और खाली करें।
और नाभि के स्पंदन को महसूस करें। मंडूकासन करने से शुगर बहुत जल्दी कंट्रोल में आ जाता है। इनका इंसुलिन नहीं बनता है, इंसुलिन बनने लगता है। पैनक्रियाज आपकी प्रभावित हो जाती है। और मोटापा दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा आसन। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आए। अब दोनों हथेलियों को पीछे की ओर ले जाएं और पंजे को पकड़े या फिर टखने को पकड़े। श्वास भरे, कंधों को पीछे की ओर खींचे। अब हथेलियों को आसन पर जमा दें। पीछे की ओर आसन पर जमाए हथेलियों को। श्वास भरे और ऊपर की ओर उठे। कमर वाले भाग ऊपर की ओर उठे। धीरे से नीचे, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। धीरे से वापस आए और पेट के बल लेट जाए। मकर आसन में विश्राम। दोनों कोहनियों का स्टैंड बनाए और हथेली के बीच में ठुड्डी को रख दें। अब आगे के आसनों के लिए, आगे के आसन निर्देश अनुसार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को प्रणाम।